नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने नियुक्तियों का आदेश दे दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चुनाव आयोग तेजी से आगे बढ़ रही है पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर, तो वहीं ममता बनर्जी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। आज ममता बनर्जी ने बीजेपी और पीएम मोदी को एसआईआर को लेकर जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जीवित रहूंगी किसी भी लोगों को मताधिकार छीनने नहीं दूंगी। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी कई बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। तो पश्चिम बंगाल में अब एसआईआर को लेकर क्या है चुनाव आयोग की तैयारी, आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे और बताएंगे कि कैसे ममता बनर्जी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। और इस पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, पहला सवाल मेरा आपसे है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया एसआईआर की पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी क्यों परेशान हो रही हैं? देखिए, जब पैर में कांटा चुभता है तो मुंह से कैसी आवाज निकलती है, ई वैसे ही आवाज निकल रही है। वो वहां आज भाषण दे रही है कि कोनो लाभ होवे ना। अरे भाई, लाभ और हानि का मामला है नहीं, ये मामला है स्वच्छता का। कल आरोप लगाया गया कांग्रेस के द्वारा कि ममता बनर्जी ने 40 लाख फर्जी वोटर तैयार किए हैं। एक रिपोर्ट में खबर आई है 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर्स हैं और इलेक्शन कमीशन ने एक नई चिट्ठी दी है। एक तो वहां के मनोज अग्रवाल साहब चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हैं बंगाल के, उनको 29 तारीख तक सारा रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में ये सारा जो एसआईआर की प्रक्रिया होगी उसको लेकर के सारी व्यवस्थाएं पूरी करनी है। उससे पहले एक और डंडा चला था कि भाई जो चार अधिकारियों को सस्पेंड करने का मसला था, तो ममता बनर्जी वही पुराना डायलॉग आज उन्होंने दिया है। इट्स अ ब्रेजन चैलेंज। आप ये समझिए कि बिना वहां सीआरपीएफ के, बिना कुछ किए हुए वहां पे चीजें नहीं हो पाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने आज सारी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया। वो जनता से अपील कर रही है कि कोई आएगा, तुमसे डिटेल मांगेगा, डिटेल मत देना, डिटेल मत देना, हमें बताना, किसी का नाम कटने नहीं देंगे, चाहे वो 15 साल पहले मर गया हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो। और सबसे बड़ी बात, और ये जानकारी तो कहीं मैंने पढ़ी नहीं, ममता बनर्जी ने ही बता दी कि भाई 500 टीम देश भर से इलेक्शन कमीशन तैयार कर रही है कि ये जो लोकल अधिकारी जो साथ में जाएंगे उसके साथ जो है वो टीम बाहर की टीम रहेगी कि उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो। और ममता बनर्जी कह रही है कि हमारे डीएम को धमकी दी जा रही है, हमारे बीडीओ को धमकी दी जा रही है, हमारे अधिकारियों को धमकी दी जा रही है। ये इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है? इलेक्शन कमीशन का काम तो सिर्फ 3 महीने का होता है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। अभी ये जो किया जा रहा है वो इलीगल कर रही है। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी मामला शुरू हुआ है, दर्द तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देखिए बंगाल में कितना बड़ा बवाल मचता है। बिल्कुल, बवाल तो होगा ही, लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुसीबत तो बढ़ेगी। हालांकि प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है, किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है सर? देखिए, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि अधिकारी जो हैं वो हमारे अधिकारी हैं, इनको धमकी दी जा रही है। वोटर रोल बनाना किसका काम है, इस पर तो नहीं बोला। और इन्होंने कहा कि इलीगल तरीके से चुनाव आयोग ये काम कर रही है, 3 महीने ही इसकी ड्यूटी होती है। तो इलीगल तरीके से काम कर रहा है चुनाव आयोग, अधिकारियों की नियुक्ति इलीगल है, तो इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में पहले बिहार के एसआईआर पर इन लोगों ने अपना पैर जमा लिया। बिहार में जब एसआईआर की शुरुआत हुई तो उस समय पश्चिम बंगाल में राजनीति करने वाली पार्टी को बिहार जाकर एसआईआर के मुद्दे पर चैलेंज करने की क्या जरूरत थी? डीएमके को क्या जरूरत थी याचिका दायर करने की? उद्धव ठाकरे को क्या जरूरत थी याचिका दायर करने की? तो इन लोगों ने तो पहले ही बता दिया कि
एसआईआर की प्रक्रिया पर मेरा जो ब्रह्मास्त्र था, सुप्रीम कोर्ट जहां सुनवाई होनी थी, वहां पर हमने पहले याचिका दायर करके चुनाव आयोग को एक क्लीन चिट दिलवा दिया कि नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया तो पूरे देश में होनी चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। जहां तक ये मताधिकार को जिसका है, उन लोगों को ये कहते हैं कि हम उससे छीनने नहीं देंगे। तो चुनाव आयोग ने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा, हर जगह से तो यही कहा जा रहा है कि जिसका मताधिकार है उसको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन जिसका अधिकार ही नहीं है, जिसके पास नागरिकता ही नहीं है, जो फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाया है, उसका तो मताधिकार हो नहीं सकता। तो क्लियर तो उसी को करना है। तो अभी चुनाव आयोग ने पिछले 15 दिनों से तैयारी कर ली थी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने कहा था, टाइमिंग पर सवाल उठाया था कि देखिए बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है, 1 महीना में कैसे हो जाएगा। तो चुनाव आयोग ने कहा आगे के राज्य भी हैं, आगे के राज्यों में हम थोड़ा पहले शुरुआत कर देंगे, इसलिए सबसे पहले एक लेटर जारी किया और चुनाव आयोग ने बंगाल की सरकार को कहा कि जो वहां चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, उनके दफ्तर को इंडिपेंडेंट बनाओ, बंगाल की सरकार से लेना देना नहीं होना चाहिए, उनका फिनांस क्लियर करो और उसके लिए उन्हें जो फिनांस सेक्रेटरी है बंगाल की सरकार का, उसके दरवाजे पर जाने की जरूरत न पड़े, जितना बजट है उसके लिए वो बजट उसके हवाले करो, वो अपना खर्च खुद निकाल लेगा। अब इन लोगों ने पहले उसमें कसमस किया, लेकिन उसके बाद इसको माननी पड़ी बात। फिर दूसरी बात, चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत को बुलाया, क्योंकि ये ममता बनर्जी से चुनाव आयोग को मतलब नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि आप उन 4 अधिकारियों को सस्पेंड करो, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, और चीफ सेक्रेटरी ने नहीं लिया एक्शन तो चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली बुलाया। फिर उसके बाद एक्शन लिया गया अधूरा, उसको सस्पेंड किया गया है, अभी एफआईआर दर्ज होना बाकी है। लेकिन इसके बाद अगली प्रक्रिया यही थी कि जी सीईओ के माध्यम से एक लेटर जारी करवाओ और वो लेटर डीसीएस को होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर को होगा, और उन लोगों को लेटर जारी करके कहा गया कि जितने इलेक्टोरल जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं उन जगहों पर जितनी वैकेंसी है उसको जल्दी से जल्दी फुलफिल करवाओ। अब जब बजट इनके पास है, जब अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है, जब पूरे वैकेंट सीटें खत्म हो रही है, तो उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। 11 जिलों में पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया, अब पूरे बंगाल में किया जा रहा है। और जो ममता बनर्जी अभी ड्रामा जितना करेगी उतना ये फंसती जाएगी, क्योंकि जितना हल्ला हंगामा करोगे तुम पर आरोप लगेगा कि तुम फर्जी वोटर को बचा रहे हो। इसलिए इस दलदल में ममता बनर्जी ऐसे फंस गई है कि कहा जाता है कि दलदल में जितना हाथ पांव चलाओगे उतना अंदर जाओगे, स्थिर रहोगे तो बचने की संभावना ज्यादा है। ये ज्यादा हाथ पांव चला रही है, इनके डूबने की संभावना बढ़ रही ममता है। बनर्जी हाथ पैर भी चला रही है और चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ भी जिस तरह का वो भाषण दे रही है, जैसे कि आपने भी जिक्र किया, अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने संबोधित किया, तो वो बार बार कह रही है कि कोनो लाभ हो बिना, अगर उनके घर पे अगर कोई अधिकारी आते हैं डिटेल्स मांगते हैं, उसको लेकर भी वो कह रही है कि आप अपनी डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए। ये तो जनता को गुमराह करना हुआ, भड़काना हुआ। ये अपने आप में एक तरह का विद्रोह है, ये भड़काना ही नहीं है, आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हो। ये कह रहे हो कि भाई कोई आए, आप देखिए इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अगर बर्ताव करेगी, अगर टॉप लीडर्स इस तरह की बातें करेंगे कि भाई कोई टीम आए उसको जानकारी मत देना, जानकारी मांगा जाएगा, तो आप देखिएगा इस तरह की केसेस होंगे। चूंकि ये ममता बनर्जी इंस्टिगेट कर रही है, तो जो लोग वहां पे वोटर आई कार्ड लेने बनवाने की प्रक्रिया में शामिल होंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे उनकी पिटाई हो रही है। ईडी के अधिकारियों को पीट के भगाया। यस, जैसे यही काम तो यही चीज तो ममता बनर्जी चाह रही है कि हम जब कानून से आप चीजों को अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं तो आप लाठी चलाएंगे। लेकिन आप देखिए अमित शाह का भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट जगा हुआ है। एक आदेश दिया गया है कि बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर तक जितने भी इंक्रोचमेंट है, ये बांग्लादेशी जो आते हैं, ये जो रोहिंग्याज आते हैं, ये फर्जी लोग आते हैं, कहाँ रहते हैं, इनको वहाँ पब्लिक प्लेस जो है, पब्लिक पार्क है, सरकारी जमीन है, रेलवे है, उस तरह की जमीनों पे झुग्गी बनाते 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 ये लोग, तो वो जो इंक्रोचमेंट है सरकारी जमीन के ऊपर, वो खाली कराने का आदेश दिया गया है। 30 दिन का समय दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर कायदे से ये लोग एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे,
अगर जो ममता बनर्जी चाह रही है वैसा हुआ तो वहां पे सीआरपीएफ भी आएगी। और देखिए आज एक बंगाल के बॉर्डर पे खबर आई है कि वहां फेंसिंग के लिए हिंदुस्तान ने आज बांग्लादेश को कहा है कि हम फेंसिंग करेंगे, फेंसिंग के बाद ये भी प्रॉब्लम जो वो सॉल्व होगा। तो मुझे लग रहा है आनंद आने वाला है। बंगाल में ममता बनर्जी की जो चीख सुनाई दे रही है वो चीख इस बात के लिए है कि ममता बनर्जी की स्थिति इस एसआईआर की वजह से, ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं और जो बाकी लोग कह रहे हैं कि लाखों लाख वोटर ममता बनर्जी ने बनवाए हैं, ये सब हटाए जाएंगे। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे भी है। अमित शाह का सर ने जिक्र किया और वाकई में अमित शाह का नजर पश्चिम बंगाल में तो खास करके होता है। कई मीटिंग्स भी हुई है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, पश्चिम बंगाल में किस तरह से इसे लागू कराया जाएगा। अमित शाह की तैयारी कैसे है ममता बनर्जी से निपटने के लिए? देखिए, जिस तरह से अमित शाह ने कहा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और उससे निपटने के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इशारा किया है। और अभी विलेज डेवलपमेंट कमेटी की रिपोर्ट आ रही थी, उनसे बातचीत कर रहे थे, उसमें भी कहा कि बॉर्डर स्टेट पर इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जितने हैं उन जगहों पर सफाई अभियान चलानी चाहिए। और केंद्र में कौन था? बांग्लादेश, क्योंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेश और उधर म्यांमार में फेंसिंग हो गई, बांग्लादेश में बॉर्डर पर फेंसिंग की बात कर रहे हैं जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। तो पश्चिम बंगाल में 9 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जिले और 9 जिले में सबसे ज्यादा इन मुसलमानों की जनसंख्या, जो कि वहां पर 30 किलोमीटर के दायरे में अगर सेंट्रल फोर्स को कमान दे दी गई तो इन लोगों के घरों में जो पनाह देकर रखा है बांग्लादेशियों के, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन बांग्लादेश का है, कौन अरब का है, कौन पाकिस्तान का है। इन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कम्युनिटी के लिए एक महादेश चाहिए होता है, क्योंकि इस्लाम में कभी भी नेशनलिज्म की भावना नहीं होती। ये एक संक्रमण काल में होता है कि नहीं अभी बॉर्डर बटा हुआ है तो हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन मजहब के आधार पर पूरे दुनिया के मुसलमान एक हैं। उसी तरह से जैसे कि मार्क्स के अनुसार पूरे दुनिया के मजदूर एक थे। तो अमित शाह ने एक्शन लिया। उसके बाद ये ममता बनर्जी जो अपने ही जाल में फंसी है, बार बार कह रही है कि कागज मत दो कागज, तुम उसमें प्रक्रिया में शामिल मत हो। चुनाव आयोग का काम है, घर घर में जाएगा, तीसरी बार तुम अब्सेंट नजर आए, तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया, तुम्हारा नाम कट जाएगा। बार बार खुद भी जीने मरने की बातें करती हैं। आज वो कह रही हैं कि जब तक मैं जीवित रहूंगी लोगों को मताधिकार छीनने नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं छीनने देना चाहिए। और ये जो जीवित भी रहेंगी और जिनको मताधिकार नहीं है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जिसका ओरिजिनल वोट है वो तो देगा ही। और ममता बनर्जी ये जानती है कि इतने दिनों से मुसलमानों का प्रोटेक्टर जो बन रही थी, अब जब फर्जी वोट कटेंगे तो उसके बाद इनको जरूरत पड़ेगी हिंदुओं की। और ये दशहरा के टाइम में ही जिस तरह से ये पलटी मारेगी वो फिर हिंदुओं के लिए होगा कि वो देखते हैं कि ममता बनर्जी पहले क्या कर रही थी, अब क्या कर रही हैं और आगे क्या करेगी। मतलब चुनाव आयोग ने पूरा शिकंजा कस लिया है, केंद्र सरकार ने सहयोग किया है और गृह मंत्रालय ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसलिए ममता बनर्जी की इस बौखलाहट का परिणाम एक ही है कि अब पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सरकार जा रही है। धन्यवाद सर आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यही है कि अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की शुरुआत होने जा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब जल्द से जल्द नियुक्तियां होंगी, प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। जो ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ साफ दिखा रहा है कि जिस तरह के वो बयान दे रही है उससे साफ समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर बुरी तरह से बौखलाई हुई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।